पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा करी गई थी कि भारत का रुपया किस तरह गिर रहा है और उसका मूल कारण था कि भारत का विदेश व्यापार घाटा। आइए अब ज़रा इस विदेश व्यापार को या वर्ल्ड ट्रेड को समझने का प्रयास किया जाए। लगभग 2011-12 के आंकड़े हैं ये विकिपीडिया के। पूरे विश्व में 18,000 अरब डॉलर का यानी 18,000 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड होता है किसी भी रूप में। अब अपने को हम अगर न आंकना चाहते हैं तो अपने पड़ोसी देश से आंकने का प्रयास करते हैं। हमारे पड़ोस का देश है चीन, जिसकी जनसंख्या हमसे थोड़ी सी अधिक है। हमारी लगभग 125 करोड़ की है, उसकी 131 करोड़ की है। और भारत और चीन लगभग एक ही समय पर आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ी हुकूमत से। तो हम ये समझना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद भारत और चीन के व्यापार में क्या अंतर आया। देखिए, चीन का इस समय एक्सपोर्ट निर्यात 2170 बिलियन यूएस डॉलर का है। 2170 बिलियन डॉलर्स यूएसडी का है, जबकि पूरा 18,000 बिलियन यूएसडी है। इसका मतलब लगभग 11.5% पूरे विश्व में एक्सपोर्ट का काम चीन करता है। यहीं पर भारत का एक्सपोर्ट मात्र 309 बिलियन यूएस डॉलर है, माने 309 अरब डॉलर है, जो कि पूरे विश्व का लगभग 1.7% ही है। इसी तरह हम आयात की बात करते हैं तो चीन का आयात 1,773 बिलियन यूएस डॉलर का है, माने 1773 अरब डॉलर का, जो पूरे विश्व के इस बाजार का 9.8% है। और वहीं पर भारत का आयात 479 बिलियन यूएस डॉलर का है, 489 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि पूरे विश्व का 2.7% है। हम सिर्फ चीन और भारत के ही आंकड़े देखें तो चीन का निर्यात 2170 अरब डॉलर का और आयात 1,773, अर्थात चीन लगभग 400 अरब डॉलर और सही गिनती हो 397 अरब डॉलर का माल ज़्यादा निर्यात करता है आयात की अपेक्षा। 400 बिलियन यूएस डॉलर, 397 बिल्कुल सही ना आंकड़े दिए जाएं तो। दूसरी तरफ भारत का कुल आयात 479 बिलियन यूएस डॉलर का है, भारत का निर्यात 309 बिलियन यूएस डॉलर का है। माने भारत का जो आयात है वो निर्यात से 180 अरब डॉलर अधिक है। भारत का आयात 180 डॉलर अधिक है और चीन का निर्यात 400 अरब डॉलर के आसपास अधिक है। यहाँ पर कल्पना करने के लिए या एक आंकड़ों को जानने के लिए हम अंदाज़ा लगाते हैं चीन की जनसंख्या, जो कि पूरे विश्व का 19% है और भारत की 17% है। ये आज के भारत का वर्ल्ड ट्रेड है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि हम जितना सामान निर्यात कर रहे हैं उससे 1.5 गुने से अधिक हम आयात कर रहे हैं। मतलब जितने डॉलर हम कमाते हैं, यदि मैं 100 अरब डॉलर का सामान बेच रहा हूं तो मैं लगभग 150 अरब डॉलर का सामान खरीद रहा हूं। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया, पर अगर सही आंकड़े देखे जाए तो 309 अरब डॉलर का सामान भारत बेचता है और 479 अरब डॉलर का सामान भारत आयात करता है। माने प्रति वर्ष 180 अरब डॉलर हमें ज़्यादा चाहिए और इसीलिए
क्योंकि हमें 180 अरब डॉलर हर वर्ष अधिक चाहिए। हमारे रुपए की कीमत कोई भी विदेशी सत्ता गिरा सकती है और गिरा रही है, क्योंकि हमें डॉलर चाहिए। चीन के बारे में, चीन को डॉलर नहीं चाहिए। चीन जितना बेचता है उससे कम खरीदता है। इसके लिए चीन के डॉलर की कीमत आपने देखी होगी, चीन के युआन की कीमत 8.1 से 6.2 पर आ गई। मतलब चीन का युआन सस्ता होता गया, भारत के लिए डॉलर महंगा होता गया। अच्छा, यही आंकड़े अगर हम आज़ादी से पहले के देखना चाहें, 1833 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस समय के आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में भारत का जो शेयर था, जो भारत का जो भाग था पूरे विश्व के निर्यात आयात में, पूरे विश्व के बाजार में, वो लगभग 33 से 35% था। ये अलग अलग जगहों के अलग अलग आंकड़े हैं। माने हम पूरे विश्व का 1/3 सामान एक्सपोर्ट करते थे। यकीनन ये बात तय है, अगर हम इतना सामान एक्सपोर्ट करते थे तो भारत मात्र कृषि प्रधान देश ही नहीं था, भारत एक औद्योगिक देश भी था। ये आंकड़े बताते हैं। तो इन आंकड़ों से हमें यह बताया कि चीन और भारत की तुलना में चीन जितना अधिक 400 अरब डॉलर के आसपास चीन जो सामान अधिक बेचता है, भारत का एक्सपोर्ट भी उतना नहीं है। भारत का एक्सपोर्ट ही कुल 309 बिलियन डॉलर का है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि चीन की करेंसी, चीन की मुद्रा की कीमत अपने आप कम होती जा रही है और भारत के रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत को वर्ल्ड ट्रेड में इतना देखने की वजह से और अधिक डॉलर की आवश्यकता है। अगले वीडियोस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये आंकड़े किस तरह 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक, भारत आयात और निर्यात क्या करता है। दूसरा, इस भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क प्रति व्यक्ति भारत पर क्या पड़ता है और इससे डॉलर की कीमत बढ़ने घटने से भारत पर क्या फर्क पड़ता है। और तीसरा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय कर्जे पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।